ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਰੂਲ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ। वन थिंग आप समझो, रूल्स पढ़ो। देयर इज ए फाइनेंस कमेटी का इलेक्शन होना जरूरी, फाइनेंस कमेटी के सामने वो बजट रखना जरूरी, और तब वो बजट फाइनेंस कमेटी उसको अप्रूव करने के बाद में हाउस में आएगा, देन दैट विल बी अडॉप्टेड बाय द हाउस। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, ये बचपना है। अब मैं और तो कुछ नहीं बोल सकता। इससे जो नुकसान है वो तो पब्लिक को है ना, नुकसान तो पब्लिक को है ना। अब भाई कारपोरेशन का मेरे को वन थिंग, आई नेवर डे टू डे कोई इंटरफेरेंस में मेरे को होता नहीं। कोई एक आधा लेटर आया तब मेरे को मालूम पड़ा, अदरवाइज आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। कारपोरेशन से मेरे को मतलब नहीं। ये केस जो आप बता रहे हैं, ये कंप्लेंट आई, कंप्लेंट लेटर इनके पास आई, कॉपी तीनों को भेजा। जब मैंने देखा तब देन आई इंक्वायर्ड, देन क्लियर कट कि भाई आप लीगल ओपिनियन ले लो और एज पर द रूल्स जो काम होना चाहिए। अब कोई रूल्स वायलेट करे वो उसका कोई वैल्यू नहीं ना। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮੇਅਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਰੁਕਣ। पिछले 2 साल से सरबजीत कौर जी और अनूप गुप्ता जी ने सेम कोई एफएनसीसी में लेके नहीं गए झंडे और सीधा ही हाउस में लेके आए। अब हम तो नए थे, हमने भी सोचा शायद ऐसे ही होता होगा, लेकिन लास्ट टाइम जब हमारे योगेश धिंगरा जी ने इस पर क्वेश्चन रेज किया कि आपको पहले ही एफएनसीसी में लेके जाना चाहिए, तो उस टाइम तो हमें कहा गया भी ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है, ऐसा कोई एक्ट ही नहीं है जो हम एफएनसीसी में लेके जाए। परंतु जैसे ही अब सत्ता बदलती है या मान लीजिए एक आम इंसान, आप आम घर से आया हुआ बच्चा एक बजट पेश करता है तो इनके लिए हमारे लिए सारे रूल फॉलो हो जाते हैं। चलिए मैं मान लेता हूँ कि जो एक तरफ के हम इनलीगल कह रहे हैं, गवर्नर साहब कह रहे हैं, तो मैं उन पर तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन क्या पिछले बार के जो तो बजट पेश किए गए क्या वो भी इनलीगल थे? क्या जनता उनसे ये जवाब नहीं मांगेगी क्यों ऐसा किया गया आप लोगों ने? और हमें तो ये जो बजट का जो सेशन था हमें इसलिए बुलाना पड़ा क्योंकि कुछ समय बाद जो है आचार संहिता लग जाएगी। अब आचार संहिता लग जाएगी तो उस बीच होगा क्या कि लोगों के जो हमारे चंडीगढ़ डेवलपमेंट के काम है जो वो सारे रुक जाएंगे। जगबाणी टीवी ਲਈ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट।